गोरी कौवी अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बिना पूछे तुमने मेरे बनाया हुआ भोजन कैसे खाया, बताओ बुढ़िया। गलती हो गई, मुझे भूख लगा था इसलिए मैंने वो भोजन खा लिया। रूबी, देखो तो आज फिर से गोरी कौवी के घर से आवाज आ रही है। चलो तो देख के आते हैं। फिर लाडो चिड़िया गोरी कौवे के घर जाती है। अरे अरे गोरी कौवी क्यों मार रही है अपनी सास को, छोड़ दे। तुम कौन होती है छोटी चिड़िया, बिना पूछे मेरे घोंसले में आने वाली, चल चल निकल। चिड़िया बेचारी वहाँ से कुछ बोले बिना चली जाती है। बेटा कालू बेटा, बहुत मारा तेरी पत्नी ने मुझे। रसोई में जो खाना था वो खाना खाकर फ्रिज का भी खाना चट कर गई है बुढ़िया। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं, कितना खाती हो? बेटा बहुत झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। निकाल दो इस अभी के अभी घर से निकाल दो कालू जी। गोरी रुक जाओ, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रात हो जाती है, बूढ़ी माँ भूखे सो जाती है। गोरी गोरी उठो और मुझे घर का कागजात दो। अलमारी में पड़ी है। और कालू कौवा अलमारी से कागजात निकाल लेता है। बूढ़ी माँ तभी सोई हुई थी। कालू कौवा उसके पंख के नीचे कागजात रख के अंगूठा लगवा लेता है। हो गया काम, और हमारे नाम हो गया, और माँ के पास बचा ही क्या है। सुबह हो जाती है। मुझे माफ करना गोरी, और मैंने फैसला किया है इस घर में हम रहेंगे या तुम। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये अब तुम घर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं धक्के मार मार के घर से निकाल दूंगी। अगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा। माँ, किसी पेड़ में पत्तों का घोंसला बना के रह लेना, वैसे भी तुम आज नहीं तो कल मर जाओगी। मेरे सामान लेने दो, हटो। फिर बूढ़ी माँ एक पोटली निकालती है। कालू इस पोटली में क्या है? इसमें मेरे कपड़े हैं और कालू के पिता की दी हुई पुरानी चीज। जो लेना है लो और जाओ। बूढ़ी माँ अपने सामान लेकर घर से चली जाती है और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, अब इस बारिश की ही कमी थी। अब मैं बूढ़ी माँ इस बारिश में कहाँ जाऊंगी। तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर आ जाती है। तभी चोर कौवा भाग जाता है वहाँ से। जी, आप इतना सारा पैसा और सोना लेके अकेले क्या कर रही है जंगल में? ये सब मुझे मेरे पति ने दिया है। शायद उसे पता था मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है, उसने आज मुझे घर से निकाल दिया। आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, वहीं पर रहिएगा। फिर लाडो चिड़िया बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है और गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ पेट भर के खाती है। बेटी ये सब अब तुम रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं है, और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो।